दोस्तों ये एक पार्सल है जो हमें रिसीव हो गया है और ये पार्सल हमने ऑर्डर किया था JFR से, जहाँ से मैं हमेशा ऑर्डर करता हूँ। वहीं से मैंने ऑर्डर किया था। ये पार्सल हमारे पास पहुँच चुका है। फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। आई थिंक कि इसमें क्रिस्पम हाइब्रिड मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि कुछ प्लांट्स मैंने ऑर्डर किए हैं और एक क्रिस्पम भी ऑर्डर किया था, तो शायद ये क्रिस्पम हाइब्रिड ही है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें प्लांट किस कंडीशन में हमारे पास आया है। क्योंकि जब प्लांट ऑर्डर किया था तब वो पॉट में था, उसके बाद रीपॉट करके उन्होंने हमको उसके बाद अप्रूव करके उन्होंने प्लांट हमें भेजा है। तो खोलने में थोड़ा सा समय लग रहा है और इसको खोल लेते हैं फटाफट। एक्चुअली मेरे पास एक वीडियो में कमेंट आया था, उस कमेंट में ये था कि रूट ट्रेनिंग कैसे करते हैं या रूट ट्रेंड कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक कमेंट आया था कि रूट्स जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से करते हैं। तो मैंने उस कमेंट में लिखा था कि जल्दी मैं इस पर एक वीडियो शेयर करूंगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास यही लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो रिसीव हुआ है, जो प्लांट है वो रिसीव हुआ है। तो ये क्रिस्पम हाइब्रिड है, इसका हम रूट ट्रीटमेंट करके देखेंगे। मैं किस तरह से करता हूँ, ये मेरा मैं किस तरह से करता हूँ आपके साथ वो शेयर करूँगा। आपके पास कोई और अच्छा आइडिया हो तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़। और कुछ मुझे लगेगा सुधार करने का तो मैं उसको सुधार भी कर लूँगा। क्योंकि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं धीमे धीमे सीख रहा हूँ चीज़ों को। और आप लोग के द्वारा जो भी और आप लोग के इन क्वेश्चंस की वजह से मैं करता रहता हूँ और धीमे धीमे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई सजेशन होगा, कोई सुझाव होगा तो उसको एक्सेप्ट करूँगा मैं। फ़िलहाल मैं किस तरह से करता हूँ उसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये पार्सल हमने ओपन कर लिया है। फटाफट हम इस पैकेट को हटा देते हैं साइड में और फिर हम इसको न्यूज़पेपर से अनरैप करते हैं और देखते हैं कि प्लांट किस कंडीशन में हमारे पास रिसीव हुआ है हमको। और हमेशा की तरह ही मैं पार्सल को बहुत धीमे से खोलूँगा इस पैकेट को, क्योंकि न्यूज़पेपर को बचाना मेरा उद्देश्य रहता है। पेपर को सेव करना मैं चाहता हूँ और पेपर वेस्ट ना हो, मेरी कोशिश यही रहती है। ये सारे वो न्यूज़पेपर्स हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, रीयूज़ में ले सकता हूँ। अगर मैं किसी को प्लांट भेजता हूँ तो इन पेपर्स का रीयूज़ किया जा सकता है। हम उनको पार्सल में पैक करके करने के लिए हम इसको सेफ्टी के तौर पर इस पेपर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने पेपर ओपन कर लिया है, देखिए यहाँ पर। और ये हम इस तरह से इसके कवर को हटा देते हैं और ये इस तरह से अनरैप कर लिया। देखिए यहाँ पर इन्होंने कोई ब्रांच डैमेज ना हो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने अच्छे से टिश्यू रैप से रैप कर रखा है। और इसको हम थोड़ा सा टेप हमें यहाँ पर खोलना पड़ेगा आई थिंक, और उसके बाद हम इसको ईज़िली हटा पाएंगे। तो हम फटाफट इसके टेप को हटा देते हैं और फिर इसको हम ओपन करके देखते हैं कि ब्रांचें जो हैं वो सेफ़ और हेल्दी हैं कि नहीं है। हालांकि इनके पार्सल जो JFR से जो भी पार्सल मेरे पास आते हैं उन सभी में अभी तक सिर्फ एक बार ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा था जिसमें ओबेसम मल्टीपेटल पर्पल कलर का था, जिसमें एक ब्रांच डैमेज आई थी और उन्होंने श्योरिटी दी थी कि अगर वो सर्वाइव नहीं करता है तो फिर वो हमें इसका रिप्लेसमेंट भी देंगे। तो वो खैर सर्वाइव कर दिया, लेकिन हाँ अलग बात थी, ये प्लांट का लुक ख़राब हो गया। लेकिन उन्होंने हालांकि मुझे तो रिप्लेसमेंट नहीं दिया। बाकी मैंने देखा है इस पे कि बहुत सारे लोगों को रिप्लेसमेंट देते हैं वो अगर थोड़ी सी ब्रांच भी डैमेज होती है, लेकिन मेरी कंडीशन में वैसा कुछ नहीं हुआ। तो खैर फ़िलहाल वो प्लांट का लुक ज़रूर ख़राब हो गया, लेकिन अच्छे से वो सर्वाइव कर गया, अभी है मेरे पास। और तो ये प्लांट देखिए हमारे पास रिसीव हो गया है, क्रिस्पम हाइब्रिड, और ये सेफ़ है। अब हम इसकी फटाफट रूट ट्रीटमेंट करते हैं। एक ब्लेड ले लीजिए, साफ़ होना चाहिए, नया हो तो बहुत अच्छा है। इसके पल्स ले लीजिए या फिर कोई साफ ब्लेड ले लीजिए और उससे क्या कीजिए, जो पतली पतली रूट्स निकल रही हैं जिसको फीडर रूट्स कहते हैं, इन सारी रूट्स को आपने कट कर देना है। स्टेप बाय स्टेप जितनी भी आपको दिखें उन सबको आप फटाफट इन रूट्स को कट कर दीजिए अच्छे से, और बड़ी सावधानी से इसको करेंगे। ब्लेड साफ़ होना चाहिए, नहीं तो इसमें फिर इसको फंगस लगने का खतरा रहता है। और ये थोड़ी सी आपको जो साइड में बड़ी रूट्स दिख रही हैं, आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं और चाहें तो इसको एज इट इज़ छोड़ भी सकते हैं। मैं फ़िलहाल इन रूट्स को छोड़ दूंगा और जो पतली रूट्स हैं जितनी भी, जिसको फीडर रूट्स बोलते हैं, उनको मैं कट करूंगा सिर्फ, ताकि क्योंकि मुझे इस तरह से रूट्स को अभी कट नहीं करना। आगे फ्यूचर में देखेंगे, अगर ये शेप गड़बड़ करेगा तो हम देखेंगे, अदरवाइज़ इनको हम काट देंगे। उनको अच्छे से कट करने के बाद फिर हम इसमें जो जितनी भी रूट्स हैं इनकी टिप्स को कट कर देंगे।
अब आप देखिए ये हमने जो रूट्स हैं उनको हटा दिया। अब हम इस तरह से इनकी जो टिप्स हैं, इस तरह से इनकी टिप्स को 1 बाय 1 हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद प्लांट कुछ इस तरह से हो जाएगा और अभी आप देख सकते हैं ये कट गया। अब हम इसमें फंगीसाइड अप्लाइड कर देंगे जहाँ जहाँ हमने कट किया है, फीडर रूट्स या फिर जो रूट टिप हमने कट की है उन सभी में हम फंगीसाइड अप्लाई कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। अगर अच्छे से ड्राई हो जाता है तो उसके ड्राई होने के बाद फिर हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। अभी देखिए हमने इसमें फंगीसाइड अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब 1 बाय 1 हम सभी में फंगीसाइड, एक्चुअली मैं एक ब्रश रखता हूँ और ब्रश के साथ साथ मैं एक बाउल में थोड़ा सा फंगीसाइड को हल्का सा पानी के साथ उसको घोल बना लेता हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा, और उस घोल के साथ मैं इसको ट्रीट करता हूँ। जहाँ भी कट लगा रखा है मैंने, जहाँ पर भी रूट कट की है वहाँ पर मैं इसको 1 बाय 1 अच्छे से फंगीसाइड अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद मैं इस प्लांट को एज इट इज़ छोड़ दूंगा 1 से 2 दिन के लिए। जब ये जो कटे हुए पार्ट्स हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो ड्राई होने के बाद फिर मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। आप अपने एरिया के हिसाब से सॉइल मीडिया तैयार कीजिएगा। अगर इन्वायरमेंट आपके यहाँ थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो कोको चिप्स की मात्रा कम कर सकते हैं या कुछ और ऑप्शन आपको मिलता है, सेंडर ले सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कोको चिप्स की मात्रा आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में धूप ज़्यादा होती है तो ड्राई होने का खतरा बढ़ जाता है। अभी देखिए इतना हिस्सा मैं इसको सॉइल में लगा दूंगा, इतना हिस्सा मैं ऊपर इसको छोड़ दूंगा और जैसी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।